हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड के जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो लगातार हताश और परेशान हैं क्योंकि देश भर में कहीं पे भी अगर शिक्षक भर्ती हो रही है तो उनको वहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीएड वाले मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट से 8 अप्रैल को जो फैसला आया था, उस फैसले के बाद जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिली है। और इस फैसले को देखते हुए एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है वो लगातार अब देख रहे हैं कि हमें मैसेज कर रहे थे कि सर बीएड वाले को तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब हर हाई कोर्ट से जो फैसला आ रहा है तो वहाँ से भी यूपीएससी को जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं जिनको 1 to 5 में कहीं ना कहीं जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है निकल करके आ रहा है। यानी कि बीएड वाले कैंडिडेट के लिए पॉजिटिव खबरें अब आ रही है। तो क्या एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है उनके लिए कुछ पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं पे भी अगर केस किया गया है तो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को वहाँ से निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन बीएड का जब से चूंकि आप सभी को पता है कि बीएड वाले कैंडिडेट के लिए पहले जो है उनको भी हर जगह से निराशा मिल रही थी, लेकिन जैसे ही तुषार मेहता सर ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी की, बीएड वाले की पैरवी की, तब जो है उनको जाकर के वहाँ से जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से मिला। और ये कहा गया कि ब्रिज कोर्स करा करके या फिर किसी भी तरह से उनको जो लोग खास करके कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको रखा जाए। तो एक पॉजिटिव जो है सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आया 8 अप्रैल को जो फैसला आया था उसमें। तो उसके बाद से एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है हमें मैसेज कर रहे थे कि सर बीएड वाले को तो जीत मिल गई है, तो एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको कब जीत मिलेगा? तो दोस्तों, हम सभी जो है आपसे बताना चाहते हैं, हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप सभी को पता है कि प्रियंका सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था पिछले 15 मार्च को, जिसकी सुनवाई जो है एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट की इस केस की, प्रियंका सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी, तो सुनवाई हुई भी दोस्तों। और वहाँ से उस केस को जो है दोस्तों जज साहब ने जैसा कहा था उस अनुसार इस केस को जो है वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया था और कहा गया था कि पहले इस केस को जो है हाई कोर्ट लिया जाए। ये सब बात आप सभी जानते हैं। तो उसके बाद से दोस्तों जो है अब तक कोई बड़ा अपडेट जो है केस को लेकर के नहीं है। यानी कि मैं आप सभी को बता दूं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस को लेकर के कोई नया अपडेट नहीं है। ठीक है, यानी बीएड वाला जो मामला चल रहा है वो ठीक है, वहाँ पे हाई कोर्ट में भी जो फैसला है, आज आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में जो है बीएड वाले कैंडिडेट के लिए जो है वहाँ पे सुनवाई होनी थी, फैसला भी आया। लेकिन एनआईओएस डेट को लेकर के जब से उस केस को जो है वहाँ से विड्रॉ किया गया है और वहाँ से कहा गया था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, तो उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन अभी तक उसको लेकर के पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। यानी कि कभी से भी हाई कोर्ट जाने की तैयारी अभी नहीं हुई है। तो इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट के स्तर पर फिलहाल कोई जो है नया केस नहीं किया गया है। जैसे कि वहाँ से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट जाने के बाद फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो आपके इस केस को जो है वो यहाँ सुना जाएगा या फिर जो है सीनियर बेंच में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी और आपकी बातों को सुना जाएगा। तो उसके बाद से पप्पू सर के माध्यम से ये कही गई थी बात कि जो है हम हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे केस होगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो दोस्तों, ये ऐसा कहा गया था, लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर के कोई जो है वो बात आगे नहीं बढ़ी है। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो अलग अलग लोग बोल रहे हैं कि मैं यहाँ केस करूँगा या मैं यहाँ केस करूँगा, मैं वहाँ केस करूँगा, तो ऐसे से बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबको एक साथ मिल करके जो है दोस्तों केस लड़ना होगा। सारे कैंडिडेट को एक जगह एक छत के नीचे आना होगा और एक ही व्यक्ति केस करे, उसमें सारे लोग पिटिशनर बने और तब अपनी बातों को अगर एक साथ कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो बातों का प्रभाव पड़ेगा, बातों को बेहतर तरीके सुना जाएगा। आप सभी देख रहे थे कि बीएड वाले कैंडिडेट के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक बीएड कैंडिडेट अलग अलग हाई कोर्ट में जाकर के अलग अलग केस लड़ रहे थे, उनके लिए कुछ भी वहां से पॉजिटिव नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही एमपी गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में आई, तुषार मेहता सर आकर उनकी पैरवी किए, तो सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट जो है देखने को मिला। तो मैं आप सभी एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को यही कहना चाहता हूं कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप सभी एक साथ आएँ और एक साथ हो करके सब एक व्यक्ति जो है केस करे, उसमें आप सभी पटिशनर हैं और एक अच्छे एडवोकेट को रखकर बेहतर तरीके से अपने बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने, पहले हाई कोर्ट के सामने रखें, फिर केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएँ और तब आपको जो है सफलता के चांसेस जो है दोस्तों बढ़ जाएगी। तो यही अपडेट है, मतलब कि केस को लेकर के फिलहाल कोई बड़ा अपडेट नहीं है, कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है। मैं आप सभी को बस ये बताना चाहता था और ये कहना चाहता था कि अलग अलग केस न लड़ें, एक जगह सारे लोग एक छत के नीचे एक साथ आएँ और एक साथ हो करके, क्योंकि एकता में जो बल है दोस्तों वो कहीं पे भी नहीं है। तो सब लोग अगर एक जगह हो करके एक साथ लड़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से जो है हमारी बातों को सुना जाएगा और हमें जो है न्याय मिलने की जो है संभावना बढ़ जाएगी। धन्यवाद।